Students, today we learn about our economic sector development. This is the first chapter of our book, and we know very well something known development. Here is development means विकास. डेवलपमेंट किसी एक फैक्टर में न होकर बहुत सारे फैक्टर्स में होकर होता है, उसे हम डेवलपमेंट कहते हैं. ऐसा नहीं है कि किसी एक फैक्टर में डेवलपमेंट हो गया और हमने उसे डेवलपमेंट मान लिया या उसे कंसीडर कर लिया जाता है. नहीं, ऐसा नहीं होता है. डेवलपमेंट से मतलब है कि डिफरेंट पीपल फॉर डिफरेंट डेवलपमेंट फॉर डिफरेंट पीपल, यानी हर व्यक्ति के लिए डेवलपमेंट का अलग अलग मीनिंग होता है. मैं आपको एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूं. जैसे सपोज करो कि कहीं एक डैम बन रहा है, ठीक है. डैम बनाना है, तो डैम बनाने का मतलब है कि डैम बनने से वहां पर डेवलपमेंट होगा, डेफिनेटली होगा. वहां पे फिशिंग होगी, टूरिज्म बढ़ेगा, एग्रीकल्चर बढ़ेगी. ऐसे मनी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनमें डेवलपमेंट होगा. बट कुछ ऐसे भी हैं जिनमें कि जहां पर ये सोचेंगे कुछ पीपल कि उनका डेवलपमेंट नहीं होगा. ऐसा सोचने वाले कौन होंगे? जैसे कि डैम जिस प्लेस पे बनेगा, जिस जगह पे डैम बनाया जाएगा, उस डैम के लिए जो जगह जाएगी वो जगह किन की जाएगी? पीजेंट्स की जाएगी या किसी व्यक्ति की जाएगी. तो उसके लिए वो डेवलपमेंट थोड़ी हुआ, उसके लिए तो वो डेवलपमेंट नहीं हुआ. बाकी अगर देन जैसे कि डैम बन गया, डैम बनने के बाद फिशिंग है, टूरिज्म है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी. ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जहां पर उनका डेवलपमेंट होगा, तो वो डेवलपमेंट होगा. इसीलिए कहा जाता है डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल. जो डेवलपमेंट है वो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग मायने रखता है, अलग अलग मीनिंग होती है और उनके लिए उनकी वैल्यू भी वैसी ही होती है. एक दूसरी चीज है कि ह्यूमन डेवलपमेंट. हम बात करते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट की. अब ह्यूमन डेवलपमेंट क्या होता है? ह्यूमन डेवलपमेंट होता है डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल इन सच ए वे दैट ही कुड लिव ए हैप्पी लाइफ विथ फुलफिलिंग दैट ऑल द materialistic desires. It means एक व्यक्ति, एक ह्यूमन जो अपनी, उसके लिए डेवलपमेंट का मतलब होता है कि वो अपनी जो लाइफ है उसे हैप्पीली जी सके, सर्वाइव कर सके, खुशी से रह सके. एंड उसकी जो मटेरियलिस्टिक डिजायर्स होती है, जैसे कि मान लो उसका हाउस है, गाड़ी है, या ऐसी चीजें जो वो उनको अफोर्ड कर सके और उनके साथ वो हैप्पी लाइफ जी सके, तो वो उसका डेवलपमेंट है. अगर ये चीजें उसकी डिजायर्स पूरी नहीं होती है, देन ही उसके लिए डेवलपमेंट का कोई मतलब नहीं रह जाता. तो ह्यूमन डेवलपमेंट का मतलब है कि एक ह्यूमन को लाइफ करने के लिए, सर्वाइव करने के लिए जो उसकी बेसिक नीड्स होती हैं वो अगर उसकी फुलफिल होती है, देन डेवलपमेंट. अब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं. तो डेवलपमेंट है जो किसी, देखो, एक व्यक्ति से होता है, व्यक्ति से उसके डिस्ट्रिक्ट का, डिस्ट्रिक्ट से उसके स्टेट का, स्टेट से उसकी कंट्री का और कंट्री से ऑल ओवर वर्ल्ड का. और ऐसे ही कंपैरिजन भी चलता है. डेवलपमेंट को हम कंपैरिजन करके देखते हैं. ए पर्सन टू अदर पर्सन, ए डिस्ट्रिक्ट टू अदर डिस्ट्रिक्ट, ए स्टेट टू अदर स्टेट, ए कंट्री टू अदर कंट्री. इसी प्रकार हम कंपैरिजन की बात करें तो हमारे ऐसे ही हम 3 कंट्रीज का एग्जाम्पल लेते हैं. दैट फर्स्ट श्रीलंका, इंडिया एंड पाकिस्तान. हम बात करते हैं श्रीलंका की. तो श्रीलंका का जो डेवलपमेंट है वो इंडिया से बेटर है. इंडिया का डेवलपमेंट है वो पाकिस्तान से बेटर है. बट श्रीलंका अगर हम बात करें तो इन दोनों, बोथ कंट्री, इंडिया एंड पाकिस्तान, इनसे इनका जो लैंड एरिया है वो बहुत ही कम है. तो इनसे लेस लैंड एरिया होने के बावजूद श्रीलंका का डेवलपमेंट बेटर कैसे है? इसके लिए बहुत सारे मेजरमेंट्स होते हैं, जिन मेजरमेंट्स के बेस पर यह कहा जाता है कि इस कंट्री का डेवलपमेंट बेटर है, इस कंट्री का डेवलपमेंट बेटर नहीं है. उसके लिए कुछ मेजरमेंट्स होते हैं. वो मेजरमेंट्स में आपको पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा प्रति आय, यानी पर कैपिटा होती क्या है? पर कैपिटा होती है एक पर्सन जितना अर्न करता है, चाहे वो पर डे, पर मंथ, एनुअल, ऐसे भी मान लो. हम यहाँ पर कैपिटा की बात करें तो एनुअल में ही या मंथली में ही काउंट की जाती है. तो एक पर कैपिटा, एक व्यक्ति जितना अर्न करता है उस अर्न के हिसाब से
पाकिस्तान से बेटर इंडिया है और इंडिया से बेटर श्रीलंका है। इसका एक रीजन ये भी है कि श्रीलंका की पॉपुलेशन कम है, इंडिया की पॉपुलेशन ज्यादा है। बट अगर पर कैपिटा के हिसाब से देखा जाए तो श्रीलंका की जो डेवलपमेंट है वो इंडिया एंड पाकिस्तान के कंपेरिजन में बेटर है। दूसरा है लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ बर्थ। अब ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ बर्थ क्या है, यानी ये होती है कि जो नवजात शिशु होता है, छोटा बच्चा जन्म लेता है, वो कितने टाइम तक जीवित रहता है। यानी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो जन्म लेते ही मर जाते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो 6 महीने साल भर तक। तो उस रेशियो में यानी जन्म लेने के कितने महीनों को लेकर जो कितने ज्यादा बच्चे मरते हैं उसके हिसाब से श्रीलंका में कम मरते हैं, उससे कम इंडिया में और उससे ज्यादा पाकिस्तान में मरते हैं। तो ये एक मेजरमेंट है उसके डेवलपमेंट को कि वहां पर मेडिकल फैसिलिटी कितनी डेवलप है, हेल्थ बढ़िया है, इसीलिए वहां पर ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ बर्थ बेटर है। तीसरा है लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट क्या होती है? ऑल ओवर वर्ल्ड यह माना जाता है कि एवरी 15 ईयर अबोव, यानी 15 ईयर से अबोव का जो भी चाइल्ड होगा वो किसी भी वन लैंग्वेज को अगर वो रीड कर सकता है, लर्न कर सकता है, स्पीच कर सकता है, देन ही कॉल्ड लिटरेट। तो लिटरेसी रेट के हिसाब से देखें तो पाकिस्तान की कम है, इंडिया की उससे ज्यादा है एंड श्रीलंका की उससे बेटर है। तो ये चीजें डिफाइन करती है कंट्रीज के कंपैरिजन में कि उनका डेवलपमेंट किस प्रकार का है। उसको डिफाइन करने के लिए, डेवलपमेंट को डिफाइन करने के लिए पर कैपिटा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ बर्थ और लिटरेसी रेट एटसेट्रा ये चीजें एज ए मेजरमेंट यूज की जाती है। अब हम बात करते हैं वर्ल्ड बैंक की। देखो वर्ल्ड बैंक पूरे यूनिवर्स का, ये कह सकते हैं कि पूरे वर्ल्ड का जो डेटा है वो कलेक्ट करता है और उसके बेस पर ये डेवलपमेंट के रेशे जारी करता है। तो वर्ल्ड बैंक हम सभी जानते हैं एक पूरे वर्ल्ड का इंस्टीट्यूशन है। तो वर्ल्ड बैंक के हिसाब से कंसिडर ओनली द पर कैपिटा इनकम, यानी जो वर्ल्ड बैंक है वो सिर्फ और सिर्फ पर कैपिटा इनकम के हिसाब से डिफाइन करता है। मेजरमेंट वो मानता है सिर्फ पर कैपिटा इनकम को। किसको मानता है? पर कैपिटा इनकम को ही वो मेजरमेंट मान के चलता है एज ए इंडिकेटर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ कंट्री। किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट का जो मेजरमेंट है वो वर्ल्ड बैंक द्वारा पर कैपिटा को ही कंसीडर किया जाता है। अब हम बात करते हैं 2004 के हिसाब से। देखो कंपैरिजन करके देखते हैं कि वर्ल्ड बैंक किस प्रकार कंसीडर करता है। 2004 के हिसाब से ये वर्ल्ड बैंक का डेटा है कि वर्ल्ड बैंक क्या मानता है 2004 के हिसाब से कंट्रीज विद पर कैपिटा इनकम, यानी जिस कंट्री की पर कैपिटा इनकम 4,53,000 है वो रिच कंट्री मानी जाती है। यानी रिच कंट्री किन्हें मानता है वर्ल्ड बैंक? जिनकी पर कैपिटा इनकम 4,53,000 है उन्हें रिच कंट्रीज में कंसीडर किया जाता है। एंड लेस देन 37,000 एनुअल, ये एनुअल डेटा बताऊंगा आपको, यानी एनुअल इनकम पर कैपिटा, यानी एक व्यक्ति की सालाना इनकम अगर 37,000 से लेस देन कम है देन लो इनकम कंट्री। किसी भी कंट्री के पर्सन की अगर एनुअल इनकम है, एनुअल पर कैपिटा इनकम है 37,000 से लेस है, देन उस कंट्री को लो इनकम कंट्री कंसीडर किया जाता है बाय द वर्ल्ड बैंक। ठीक है, अब हम बात करते हैं पीसीआई पर कैपिटा इनकम ऑफ इंडिया की। इंडिया की पर कैपिटा इनकम देखते हैं तो इंडिया की पर कैपिटा इनकम है 28,000। ठीक है, कब? यहां 2004 में 28,000। अब 28,000 जो लेस देन है 37,000 से, तो ये तो लो इनकम कंट्री से भी कम है। अब हम बात करते हैं इंडिया की 1950-51 में इंडिया की पर कैपिटा इनकम थी 255। यानी जब हम आजादी के बाद कुछ साल बाद की बात करते हैं 1950-51 में, तो इंडिया की पर कैपिटा इनकम थी 255 एंड आज 2000 में 16,500। 2000 में कितनी हो गई? 16,500, जो कि ऑल ओवर अदर कंट्रीज के कंपैरिजन में बहुत ही कम है। अब वर्ल्ड बैंक के अलावा एक और ऑर्गेनाइजेशन है जो ये डेटा पब्लिश करता है, उसका नाम है यूएनडीपी। क्या नाम है? यूएनडीपी। यूएनडीपी मींस यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम।
यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये एक HDI रिपोर्ट पब्लिश करता है। HDI मीन्स ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी मानव विकास सूचकांक। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को कौन पब्लिश करता है? UNDP। अब ये जो UNDP है ये HDI को पब्लिश करने के लिए कुछ मेजरमेंट मानता है। वो मेजरमेंट है विद PCI, एजुकेशन और हेल्थ स्टेटस। यानी यहां पर सिर्फ ये UNDP है जो डेवलपमेंट के लिए सिर्फ और सिर्फ PCI को कंसीडर नहीं करता, जैसा कि वर्ल्ड बैंक करता है। वर्ल्ड बैंक सिर्फ और सिर्फ PCI को कंसीडर करता है। देन जो UNDP है वो PCI के अलावा एजुकेशन है, हेल्थ स्टेटस है, यानी वहां की उस कंट्री के लोगों की हेल्थ स्टेटस कैसा है, एजुकेशन कैसी है, जितनी बढ़िया होगी हेल्थ स्टेटस एजुकेशन रेशियो उसी हिसाब से उसकी डेवलपमेंट को वो शो करता है। अब देखो बात करते हैं, तुम्हें PCI बढ़ा है। PCI फुल फॉर्म पता है? पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम PCI मींस। अब इस PCI को कैसे निकालते हैं, कैसे जांचते हैं कि PCI क्या है किस कंट्री की? तो उसके लिए एक फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला है टोटल इनकम ऑफ द कंट्री एंड टोटल पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। यानी उस कंट्री की टोटल इनकम ऑफ द कंट्री है उसको उसकी टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर दिया जाता है। देन हमारे पास उसकी कंट्री की पर कैपिटा इनकम आ जाती है। अब हम बात करते हैं वन टर्म और GDP। व्हाट इज GDP? GDP इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन इट मींस मनी वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन ए कंट्री। यानी किसी भी एक कंट्री के अंदर जो उसके गुड्स हैं और सर्विस हैं जो प्रोड्यूस की जाती है उनकी टोटल वैल्यू जो होती है उसे GDP कहा जाता है। क्या कंसीडर करते हैं उसे? GDP किसे कंसीडर करेंगे? मनी वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन ए कंट्री। ये कंट्री के अंदर जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की जाती है उसे उस कंट्री की GDP कहते हैं। इसके बाद है GNP। देखो GDP है इसी तरह GNP है। GNP है GDP, सम डिफरेंस। GNP मींस ग्रॉस नेशनल प्रोडक्शन। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्शन। अब इसमें क्या है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्शन का मतलब हो गया उस कंट्री की टोटल नेट प्रोडक्शन, शुद्ध उत्पादन। उसमें क्या होता है कि इस कंट्री में GDP तो कंट्री में प्रोडक्शन होगा वही आएगा, बट GNP में क्या आएगा? कंट्री के बाहर भी जो कंट्री के पीपल हैं वो जो इनकम करते हैं, जैसे यहाँ इंडिया से बाहर अमेरिका है, कनाडा है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, ब्राजील है, यहाँ पर लोग जाके जॉब करते हैं, जॉब करके पैसे कमाते हैं। पैसे कमा के इंडिया में भी तो लाते हैं, तो जो इंडिया में लाएंगे उन्हें यहाँ पर ऐड कर दिया जाता है। देन ही कॉल GNP, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्शन। अब हम बात करते हैं NI की। व्हाट इज NI मींस नेशनल इनकम। नेशनल इनकम मतलब हो गया कि उस कंट्री के जितनी भी पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन के हर 1% की जो इनकम है उस इनकम को ऐड कर लिया जाता है, जोड़ लिया जाता है। अगर हम जिस कंट्री की मान लो कि 100 पीपल है, 100 पीपल्स की जो इनकम है उसको ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, देन वी कॉल नेशनल इनकम। जो पर कैपिटा है उस कंट्री के हर पर्सन की पर कैपिटा को ऐड करने पर ही नेशनल इनकम कहलाती है। अब हम बात करते हैं डेवलपमेंट की। तो देखो पंजाब भी डेवलप है, केरला भी डेवलप है। तो हम कंपेरिजन ऑफ पंजाब और केरला के कंपेरिजन के एग्जांपल से देखते हैं कि देखो इस इनकम के अलावा भी बहुत सारे कंपेरिजन के मेजरमेंट्स हैं, उनके बारे में जान लेते हैं कि दो स्टेट्स में, टू स्टेट्स में या कंट्रीज में कंपेरिजन के पर कैपिटा या एजुकेशन या हेल्थ स्टेटस के अलावा भी बहुत सारे मेजरमेंट है उनके डेवलपमेंट को जानने के। तो हम देखते हैं पंजाब और केरला के कंपेरिजन में क्या क्या है। देखो PCI के अकॉर्डिंग देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल PCI में देखो पंजाब बेटर है केरला से, यानी PCI जो है पर कैपिटा इनकम वो पंजाब के लोगों की केरला के लोगों से ज्यादा है। बट IMR का मतलब होता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मतलब शिशु मृत्यु दर, यानी जो नवजात बच्चे होते हैं उनके जो मरने की जो दर होती है उसे
IMR यानी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कहते हैं। अब ये पंजाब की देखो यहाँ पे डिफरेंस आ जाएगा, यहाँ पे पंजाब पे है 49, यानी पंजाब में ये जाना जाता है पर 1000, यानी 1000 बच्चे जन्म लेते हैं उसके ऊपर कितने बच्चों की मौत होती है, कितने बच्चे डेथ होते हैं। तो पंजाब में 49 है जबकि केरला में 11। तो यहाँ बेटर कौन हुआ? केरला। तो यहाँ हम देखते हैं पर कैपिटा में पंजाब बेटर है जबकि IMR में केरला बेटर है। उसी प्रकार हम देखते हैं बिहार की, हम जानते हैं बिहार एक पिछड़ा हुआ स्टेट है और उसके जो PCI है वो भी बहुत पॉपुलेशन ज्यादा है, PCI बहुत कम है, वहां के लोगों के पास रोजगार नहीं है। देन वेरी लो PCI, बिहार की जो PCI है वो बहुत ही ज्यादा लो है और वहां के जो नेट अटेंडेंस रेशो है वो NAR जिसको कह सकते हैं वो भी बहुत लो है, यानी वहां के NAR का मतलब है कि बच्चों का जो स्कूल जाने का रेशो है, यानी जितने बच्चे हैं वो जहां पर जितने बच्चे हैं उनमें से कितने बच्चे स्कूल को अटेंड करते हैं वो रेशो होता है। तो यहाँ बिहार में बहुत कम है क्योंकि वहां के जो गार्जियंस होते हैं बच्चों के, उनकी इनकम नहीं होती है, इनकम कम है तो वो बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाते हैं।